प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक और नेता पर रेप का केस हो गया है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। सहयोगी महिला ही है जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर हुआ है रेप का केस। महिला कह रही है, मेरे फोटोज वीडियोज ऐसे अश्लील बना लिए गए और 1 साल से उन्हीं के आधार पर ब्लैकमेल करके मेरे साथ रेप हो रहा है। वो कह रही हैं कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, मारपीट भी होती है। वीरेंद्र बहादुर पाल एक और समाजवादी पार्टी के नेता जो रेप के केस में फंस गए हैं। एफआईआर हो गई है। मऊ में अलग अलग पदों पर उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में रहते हुए निभाई और अब उन्हीं की सहयोगी जो महिला हैं वो आरोप लगा रही हैं रेप का, मारपीट का, दुष्कर्म का। वो कह रही है, मेरे अश्लील फोटोज और वीडियोस बना लिए गए, 1 साल से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। सवाल यही कि यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी अग्रेसिव रहती है, सवाल करती भी है, एनकाउंटर को लेकर भी सवाल है। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक के बाद एक जब इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं तो भी इतना ही वोकल रहना चाहिए, तब भी इतना ही अग्रेसिवली कहना चाहिए। और अब जहां तक नेताओं के साथ फोटो का सवाल है तो अलग अलग ऐसे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जो बड़े नेताओं के साथ में हैं। उसमें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी नजर आते हैं, अखिलेश यादव भी नजर आते हैं, लेकिन इसके ठीक उलट फिर हम ऐसे बीजेपी के भी कई फोटोज देखते हैं जहां बीजेपी के बड़े चेहरों के साथ रेप के आरोपियों के फोटो नजर आते हैं या उनके करीबी संबंध नजर आते हैं, जिसका जिक्र अभी मयंक शुक्ला कर भी रहे थे। जी हाँ मंजरी, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मायावती पोस्ट कह रही हैं, वो कह रही हैं कि बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, चोर चोर मौसेरे भाई हैं दोनों। वो कह रही हैं इंसाफ तो सिर्फ उनके कार्यकाल में हो रहा था जब उनकी सरकार थी। जी नमस्कार। देखिए, रेप के जो केसेस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और सभी पार्टियां जो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं, मुझे लगता है इस पे एकमत होकर के फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए और तुरंत तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इस प्रकार की चीजें हो रही है कि हर पार्टी अगर किसी और इल्जाम पे, जैसे कि अभी आपको पता है कि डकैती के इल्जाम के ऊपर जो एक अभियुक्त था उसकी हत्या हो जाती है, उसका एनकाउंटर हो जाता है, उसके ऊपर इतना शोर मचता है, लेकिन अपनी ही पार्टी के अंदर अगर कोई व्यक्ति रेप कर दे रहा है, महिलाओं के साथ अश्लील एमएमएस बना रहा है या पिक्चर्स बना रहा है, उसके लिए ना आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ना आप उसके लिए धरना कर रहे हैं, ना आप उसको निष्कासित कर रहे हैं। जब ये बातें आती हैं तो सभी पार्टियां, स्पेशली जो सपा का पूर्व में भी परिचय रहा है, तो उनका विचार ये रहा है कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। इस प्रकार की बातें उन्होंने कई बार कही हैं जब इस प्रकार के मामले आए हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए संवेदनशीलता बहुत ज्यादा आवश्यक है सपा में, और अपने यहाँ पे भी आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं इसको जरा करके दिखाएं। आप उनको निलंबित करें जिनके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं, जिनके ऊपर और फिर जब ऐसी बातें आती हैं तो ये बोला जाता है कि पहले आरोप सिद्ध होने दीजिए, उसके बाद हम कार्यवाही करेंगे। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि मयंक जी जवाब देना चाहेंगे क्या इस पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलूंगा। अभी